हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं एसपीडी करंट अफेयर का 22वां चैप्टर आर्थिक परिदृश्य को कवर करने जा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर दिए हैं तो देखिए चैप्टर 21 तक राज्य सरकार की योजनाएं 19 से 22 तक हमने कवर कर दी। इसके पहले कवर किए थे केंद्र सरकार की योजनाएं 2014 से 22। तो चैप्टर 21 तक हमने कवर कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 22 जो है आर्थिक परिदृश्य, इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्थिक परिदृश्य को। ये रहा आर्थिक परिदृश्य, देखिए इसको हम पहले थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि दिखने में इजी रहे। ये देखिए हमने इसको एडजस्ट कर लिए हैं, अब हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है, एक मिनट थोड़ा और बड़ा करते हैं। हाँ, तो ये देखिए अब हम इसको शुरू करते हैं। करा कि सरकार ने वित्त वर्ष, एक मिनट हम दिखा देते हैं। देखिए ये है आर्थिक परिदृश्य और इसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए ये कह रहा है, एक मिनट कह रहा है सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ खाते के लिए 8.15 ब्याज दर की घोषणा की। मतलब सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ खाते के लिए कितना ब्याज दर की घोषणा की? 8.15% ब्याज दर की घोषणा की है। भारत में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए। नेक्स्ट है रेजरपे ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया। नेक्स्ट है ओएनजीसी बना रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू। मतलब पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो होते हैं उसको बोलते हैं पीएसयू। तो ये देखिए ओएनजीसी जो है ना, ये रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला जो पीएसयू बना है, कौन? ओएनजीसी। तब आगे है गेल ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक T3 का दर्जा हासिल किया है। कौन सा कंपनी T3 का दर्जा हासिल किया है? गेल। अब T3 क्या होता है हमको प्लीज़ कमेंट बताइएगा। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कमेंट बताइएगा। नहीं आएगा तो पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। नेक्स्ट है फेडरल बैंक ने IM अडियार इज मी अभियान शुरू किया। फेडरल बैंक ने क्या शुरू किया? IM अडियार इज मी अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है आरबीआई ने बैंकों के लिए 100 दिन 100 भुगतान अभियान की घोषणा की है। आरबीआई ने बैंकों के लिए क्या घोषणा की है? 100 दिन 100 अभियान भुगतान की घोषणा की है। नेक्स्ट है मराठा सरकारी बैंक का कॉस्मोस सहकारी बैंक विलय। मतलब कह रहा है कि मराठा सहकारी बैंक का कॉस्मोस सहकारी बैंक में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। ये भी पूछता किसका किस में विलय हुआ। 2014 के बाद भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ा। नेक्स्ट है मई 2023 में भारत का कुल निर्यात 60.29 मिलियन टन 60.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। आगे है कि नेक्स्ट है भारत का FY23 भारत का FY23 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% रहा। उसके बाद फाइनेंसिंग ईयर FY होता है फाइनेंसिंग ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहा? 6.4%। पटना CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना। CBDC क्या होता है आप कमेंट में बताइएगा। नहीं पता होगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं इसको ज़रूर आंसर दूंगी। नेक्स्ट है ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 30% वित्तीय सहायता। यानी ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 30% वित्तीय सहायता। उसके बाद क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट की वापसी। क्लीन नीट पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट की वापसी। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की। पूछ देगा विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत किसने की? तो वित्त मंत्रालय ने। नेक्स्ट है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को नवरत्न श्रेणी का दर्जा। रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को नवरत्न श्रेणी का दर्जा। नेक्स्ट है भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला। भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला। नेक्स्ट है रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना। पूछेगा पेपर में भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? तो रूस है। आंसर में दे देगा
इराक, ईरान या फिर अमेरिका तो नहीं, रूस है सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना, दूसरा चीन है। मिस्र ब्रिक्स व्यापारिक भागीदार पूछेगा तो अमेरिका होगा और दूसरे स्थान पर चीन है। लेकिन अगर पूछेगा आयात कहाँ से ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा, तो चीन से। नेक्स्ट है मिस्र ब्रिक्स के समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनता है ब्रिक्स समूह में। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% की। आगे है ICICI लोम्बार्ड ने देश की पहली कैशलेस एनीवेयर सुविधा पेश की। ICICI लोम्बार्ड ने देश की पहली कैशलेस एनीवेयर सुविधा पेश की। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितना वृद्धि की? 4% की वृद्धि की। नेक्स्ट है IRDA को यहाँ पे देखिए, IRDA को RBI के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला। IRDA को यहाँ पे देखिए, IRDA को RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला। नेक्स्ट है अप्रैल में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.11% हो गई। अप्रैल में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गई? 8.11%। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, अप्रैल में ये देख लिए थे, ये ध्यान रखिएगा। मोबीक्विक UPI का पर क्रेडिट कार्ड के सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बना। देखिए यहाँ पे है, एक मिनट चैप्टर हम पढ़ रहे थे 21 आर्थिक परिदृश्य, इसी को देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे चला गया था ये पटना ग्रीन शिपिंग पढ़ लिए, क्लीन नोट पॉलिसी हमने पढ़ लिए, ग्रीन नेट पॉलिसी ये भी पढ़ लिए। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट को वापस लिया गया? तो ग्रीन नेट पॉलिसी के तहत। वित्त मंत्रालय ने विश्वास योजना की शुरुआत की। रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न श्रेणी का दर्जा मिला। भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला। रूस भारत का पहला तेल आपूर्तिकर्ता बना। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। मिस्र ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15 की। ICICI लोम्बार्ड ने देश की पहली कैशलेस एनीवेयर सुविधा पेश की। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है। उसके बाद IREDA को RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला। IREDA को RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिलता है। नेक्स्ट है अप्रैल में भारत की बेरोजगारी दर बढ़ाकर 8.11% हो गई। मोबीक्विक UPI पर क्रेडिट कार्ड के सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बना। यानी कि मोबीक्विक जो है UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला पहला ऐप बनता है। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ भारत पहले स्थान पर है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना। एप्पल को पीछे छोड़ अमेजन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। नेक्स्ट है अमेरिका ने छापा 2 महिलाओं जेनेट एलन अमेरिकी वित्त मंत्री तथा मैरिलिन मलेरेबा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट है। नेक्स्ट है हुरन ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर रहा। यहाँ पे कह रहा है हुरन ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? 5वें स्थान पे। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला केरल राज्य बना। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला केरल पहला राज्य बना। मतलब सब जगह सोने की केरल में एक समान रेट है। आगे है यहाँ पे देखिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनी। REC जो है ये भारत की 12वीं महारत्न कंपनी बनती है। ओमनी कार्ड ने वॉलेट के जरिए सभी ATM से नकद निकासी की सुविधा शुरू करने वाला पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI बन गया है। तो ओमनी कार्ड ने वॉलेट के जरिए सभी ATM से नकद निकासी की सुविधा शुरू करने वाला पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। नेक्स्ट ये है देखिए गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। यहाँ पे देखिए ये देखिए गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है RBI ने वित्तीय संस्थानों की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु
पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। किसके अध्यक्षता में? बीपी कानूनगो के अध्यक्षता में। आगे है, 1 मिनट 1 सेकेंड प्लीज़ वेट। देखिए हाँ, आगे क्या है कि ओडिशा सरकार को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 दिया गया। पूछेगा कि सरकार को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 दिया गया, तो ओडिशा सरकार को भी आया है। भारत सरकार ने LIC में 20% FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने LIC में कितना प्रतिशत FDI की अनुमति देने का निर्णय लिया है? 20%। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च तक 37% बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंचा। यानी कि कह रहा है, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक 37% बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, CEBR के अनुसार, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। CEBR के अनुसार 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। CEBR का फुल फॉर्म बताइएगा, कमेंट में नहीं होगा तो ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट है, 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश भारत बन गया। 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? भारत। हाल में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बन गया है। ये तो हम देखे थे उधर भी, भारत का सबसे तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रूस। नेक्स्ट है, रेजर UPI क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला, 1 मिनट, रेजर पे UPI पर क्रेडिट को सपोर्ट करने वाला पहला पेमेंट गेटवे बना। भारत आगे है, भारत पहला रियल टाइम गोल्ड ATM हैदराबाद में खोला गया है। गोल्ड ATM कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। एप्पल $3 ट्रिलियन वाली विश्व की पहली कंपनी बनी। नेक्स्ट है, मास्टर कार्ड ने भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च किया है। बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। तो 100वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म। ये भी इम्पोर्टेंट है। दक्ष RBI द्वारा शुरू की गई एक नई सुपटेक पहल है। दक्ष RBI द्वारा शुरू की, दक्ष किसके द्वारा से? RBI द्वारा एक नई सुपटेक पहल है। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में LIC 98वें स्थान पर है। यानी कि जो फॉर्च्यून जो है कंपनी की सूची निकालती है फॉर्च्यून, तो ये जो है LIC 98वें नंबर पे है। चेन्नई सुपर किंग्स CSK देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है। नेक्स्ट है, IDFC, ये भी इम्पोर्टेंट है। चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है। IDFC फर्स्ट बैंक का स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, HDFC इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना। यानी कि HDFC जो है इलेक्ट्रिक बैंक जारी करने वाला देश का पहला बैंक बना है। नेक्स्ट है, HDFC ने केरल के कोझिकोड में अपना पहली महिला शाखा खोली है। कहाँ खोली है पहली महिला शाखा? केरल के कोझिकोड में। नेक्स्ट है, 1 मिनट, नेक्स्ट यहाँ देखिए, HDFC ने केरल के कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली। रूस भारत के लिए उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। यानी कि तेल का भी और उर्वरक का भी सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन है? रूस। JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बना। यानी कि JP मॉर्गन मेटावर्स में प्रवेश करने वाला, मेटावर्स, अब क्या होता है मेटावर्स? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नहीं पता होगा तो पूछिएगा, वैसे पता ही होना चाहिए। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बना है। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना। भारत स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना। भारतीय रक्षा मंत्रालय दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बना। भारतीय रक्षा मंत्रालय जो है दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बना है। 2029 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है 2000 कब तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2029 तक। यहाँ पे देखिए, मछली उत्पादन में के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मछली उत्पादन में भारत किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। अब देखिए ये जो है विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो किया गया है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो ना भारत को जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाती है, और अगर ख़राब अनुमान लगाई तो इससे अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अगर अच्छा अनुमान लगाती है तो इससे अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए देखिए मूडीज रेटिंग एजेंसी जो है 2022-23 में 5.5% लगाई, 2023-24 में अभी नहीं है। क्रिसिल एजेंसी ने जो 2022-23 में जो अनुमान लगाई थी 7.4 और 2023-24 में 6.0%। फिच रेटिंग एजेंसी जो है ये लगाई है 8.5%, 2023-24 में 6.3%। इंडिया रेटिंग एजेंसी एंड रिसर्च ने लगाई है 7 से 7.2% और 2023-24 में 6.0%। इकरा रेटिंग एजेंसी जो है जो 2022-23 में अनुमान लगाई है 7.2% और 2023-24 का अनुमान नहीं लगाई है। नेक्स्ट है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसने जो अनुमान लगाई है 2022-23 में 6.8%, 2023-24 में 5.9%। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो अनुमान लगाई है 2022-23 में 6.9% और 2023-24 में 6.3%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO 2022-23 में जो लगाई है 13.5%, 2023-24 में नहीं लगाई है। संयुक्त राष्ट्र ये लगाई है 2022-23 में 5.8%, 2023-24 में अभी नहीं लगाई है कोई भी, 6.7%। तो ये हो गया। अब जो है अब हम देखेंगे, हमने आज कवर कर लिया आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य हमने देख लिया कैसा रहा। तो आज के लिए इतना ही। इसको जो है एक बार हम इसको दोहराए नहीं, इस वीडियो को प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि डबल बार आपको अच्छा लगता है या फिर एक ही बार। तो मैं वैसा ही वीडियो बनाया करूँगी, डबल बार मतलब कि एक बात को मैं 2 बार पढ़ूँगी, या आज मैं एक ही बार पढ़ के निकल गई हूँ। और तो ये बीच बीच में मैंने बता दिया कौन इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज हमको ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं बनाई हूँ। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आर्थिक परिदृश्य को हमने आज कवर कर लिया। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।